हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ऑल इन वन चैनल। मेरा नाम सीमा है। गाइस, आज हम पढ़ेंगे बेसिकली एक्सेल के बारे में। सो एक्सेल को हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि एक्सेल में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एंड जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है आज बहुत ज़्यादा यूज़फुल, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको बताऊँगी कि ये जो ऊपर जो टैब्स दे रखे हैं वो क्या यूज़ के हैं, रोज़ एंड कॉलम को हम क्या बोलते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, सेल क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, कैसे डेटा को आप सेव करते हो, कैसे रिट्रीव करते हो, और कितना डेटा हम एक्सेल में सेव कर सकते हैं, कितना उसकी लिमिट होती है। ये सब क्वेश्चन के आपके आंसर होने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस, जो वीडियो होने वाली है मैं बहुत जल्दी जल्दी में आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ बने रहना स्टार्टिंग से पूरी वीडियो में। ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, पिवट टेबल के ऊपर और बाकी सारे क्वेरीज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको दिखाई दे रहा है, जब आप एक्सेल को इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके सिस्टम में कुछ इस तरह से आता है, विंडो बना हुआ। ठीक है, ये है आपका एक्सेल का वर्कशीट पेज जिसमें कि आप वर्क करना स्टार्ट करते हो। तो ये है आपका वर्कशीट और ये है ऊपर सारे आपके टैब्स, ठीक है, जिसमें आप कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है आपका सेल। ठीक है, ये क्या है, सेल है। जहाँ पे मैंने क्लिक किया है, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, तो ये जो बन के आ रहा है ना, ये बॉक्स सा, ये है आपका सेल। ठीक है, और ये क्या है, आपके कॉलम्स हैं, ये आपके सारे कॉलम्स हैं। और ये जो साइड में 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये सारे आपके हैं रोज। तो ये हो गए आपके कॉलम्स, EFGH लिखा है ना, और ये हो गए आपके सारे के सारे रोज। ठीक है, अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सेल समझ में आ रहा है, यहाँ पे C1 लिखा हुआ है। C1 क्यों लिखा हुआ है? C इज अ कॉलम नंबर, कॉलम नेम, और 1 क्या है इसका, रो नंबर। तो ये हो गया C1। C1 क्या है आपका, एड्रेस, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस। ठीक है, C1। तो C1 आपका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा, चेंज हो गया D1। D1 क्या है आपका, एड्रेस है, और जिस सेल में मैं हूँ उसको हम क्या कहते हैं, सेल। ठीक है, अगर इसके मैं कोई अंदर वैल्यू डालती हूँ तो वो हो जाएगी आपकी सेल वैल्यू, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे डाला 67, तो 67 क्या है, मेरी C1 की सेल वैल्यू है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तो मैंने बता दिया। अगर आपको एक्सेल की स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट करना है तो इसके दो तरीके होते हैं गाइज। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे आप जाओगे, साइड में आपको कॉर्नर में दिखाई देगा कि यहाँ पे जूम इन करने के लिए, जैसे ये है, प्लस प्लस करते जाओ और जूम इन करते जाओ, माइनस माइनस करते जाओ और जूम आउट करते जाओ। ठीक है, तो इतना रखते हैं इसको। ओके, दूसरा तरीका ये है, कंट्रोल के साथ अगर आपने माउस का जो बीच का जो कर्सर होता है, स्क्रॉल होता है ना, उसको अगर आपने प्रेस किया, ठीक है, फॉरवर्ड किया या बैकवर्ड किया, तो भी आपकी स्क्रीन जो है वो जूम इन और जूम आउट होती है। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको ये बता दिए। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस कि आप कितना नंबर ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो अपने एक्सेल के अंदर। सो एक्सेल के अंदर आप रख सकते हो 10,40,000 समथिंग डेटा आप रख सकते हो, मतलब इतना आप डेटा रख सकते हो एक्सेल के अंदर। लेकिन अगर आपने उस पूरी शीट के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो एक्सेल क्या होता है, बेसिकली हैवी हो जाता है, मींस वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता इतनी जल्दी चीज़ों को। तो इसलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भी एक्सेल के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उसमें हम 10 लाख से ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो ये उसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैंने आपको बता दिया, ये है आपके सारे के सारे कॉलम्स और ये है आपके रोज। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, 89 डाला, यहाँ पे मैंने डाला फॉर एग्जांपल 90। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सम करना है। सम करना है तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू सम, जो भी आपका फॉर्मूला होता है गाइज हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल्स टू सिंबल से। ठीक है, जैसे आप इक्वल्स टू सम लिखते हो, सम लिखा मैंने, अब मुझे किसका सम करना है, मैं जाऊँगी मैं करूँगी शिफ्ट प्रेस, ये, ओहो, इक्वल्स टू सम, डबल क्लिक करना है आपने, शिफ्ट के साथ ये प्रेस किया और ये सिलेक्ट किया। तो जो भी आपका फॉर्मूला होता है हमेशा कॉलन लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में कॉलन का सिंबल बना हुआ है डॉट डॉट करके, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, सम का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे प्लस लग जाएगा बीच में। ठीक है, कॉलन क्या है, वो उसका फॉर्मूला है, इससे रिप्रेजेंट होता है। शिफ्ट के साथ मैंने क्या, ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गया मेरा 179। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे ऊपर दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे आप चेंज हो रहा है ना वैल्यू,
ऊपर आप देखिए फॉर्मूला बार में वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये क्या है आपका फॉर्मूला बार है। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके गई मेरे को क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार क्या होता है, बेसिकली जो भी आप फॉर्मूला लगाते हो वो डिस्प्ले करता है फॉर्मूला को। अगर आपके वहाँ पे वैल्यू है सिर्फ तो वो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, अगर आपने वहाँ पर फॉर्मूला लगाया है तो वो फॉर्मूले को डिस्प्ले करेगा, या फिर अगर आपने ऑटो सम लगाया है या कुछ भी लगाया है वो उस चीज़ को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे 89 वैल्यू है तो उसने इसको डिस्प्ले किया, यहाँ पे मेरी 90 वैल्यू है तो इसने इसको डिस्प्ले किया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया तो इसने इसको डिस्प्ले किया। तो फॉर्मूला बार क्या होता है, बेसिकली फॉर्मूले को डिस्प्ले करने के लिए होता है। ठीक है, आपने क्या फॉर्मूला लगाया है वो वहाँ पे आपको इजीली, अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 179 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मुझे ये पता लगाना है कि 179 कहाँ से आया है तो मैं इजीली क्या कहाँ से देख सकती हूँ, यहाँ ऊपर अपने फॉर्मूले बार से मैच करा सकती हूँ कि इस फॉर्मूले को लगाने के बाद मेरा 179 रिजल्ट आया है। ठीक है, ओके। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और मुझे यही एग्जैक्ट वैल्यू नीचे डाउन अपने चाहिए तो मैंने प्रेस करना है, इसको सिलेक्ट करना है और मुझे कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, ये शिफ्ट के साथ आपने राइट एरो प्रेस करना है, डाउन एरो प्रेस करना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, शिफ्ट को छोड़ना नहीं है। ठीक है, कंट्रोल डी क्या करता है, हमेशा जो ऊपर आपकी टॉप मोस्ट वैल्यूज होती है उसको फिल डाउन कर देता है। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला ना लगाऊं और मेरा ऑटो सम आ जाए, खुद ब खुद सम आ जाए। तो मेरे को क्या करना है, शिफ्ट के साथ राइट एरो करके इसको सिलेक्ट करना है और मैं यहाँ पे कॉर्नर में गई, यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है ऑटो सम का फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है, ये फॉर्मूला नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल्स टू सम करके जो मैंने फंक्शन जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो मेरा फॉर्मूला था, लेकिन जो यहाँ पे एक्सेल ने ऑलरेडी मुझे गिवन कर रखा है ऑटोमेटिकली एडअप करने के लिए, ठीक है, वो है मेरा फंक्शन। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, 179 आ गया, मैंने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा फंक्शन है और ये है मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों में समझ में आ गया। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस। अब दो तरीके ये हो गए, तो यानी कि जो मेरा फंक्शन है उसको भी यहाँ पे वो डिस्प्ले करता है फॉर्मूला बार में। ठीक है, ओके। अब इसको हम रब कर देते हैं। डिलीट करने के लिए शिफ्ट के साथ मैं अपना सिर्फ डेटा को सिलेक्ट कर रही हूँ और डिलीट का बटन प्रेस करना है तो डिलीट हो जाएगा आपका डेटा। ओके, एक तरीका तो ये हो गया। ओके, अगर आपको मल्टीपल शीट्स, अगर अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक शीट पे काम कर रही हूँ, ये है मेरी शीट नंबर 1, अगर मुझे ऐड ऑन करना है तो यहाँ पे प्लस प्लस जो सिंबल दे रखा है ना, इसको आपको प्रेस करते जाना है, आपकी शीट्स जो हैं वो ऐड ऑन होती रहेगी। शॉर्टकट का तरीका क्या है इसका, शॉर्टकट तरीका इसका ये है, अगर मैं शिफ्ट के साथ प्लस करती हूँ F11, शिफ्ट प्लस F11, ठीक है, शिफ्ट के साथ चलो प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ F11, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी शीट 4 पे मैं आ गई। ठीक है, तो मेरी नई शीट क्रिएट हो गई। नई शीट क्रिएट कहाँ से स्टार्ट होना हुई, बिल्कुल सबसे आगे से। ठीक है, शीट 2 तो मेरी पीछे रह गई, तो इसको मैं क्या करूँगी, ड्रैग करूँगी, ड्रैग करके मैं इसको करती हूँ शिफ्ट शीट 1 पे, तो मैं सबसे आ गई मेरी शीट 1 जिसमें मैं काम कर रही थी। शीट 4 मेरी नई शीट है जो कि मैंने अभी बनाया शिफ्ट प्लस F11 करके। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका ये है। दूसरा शॉर्टकट तरीका तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप प्लस प्लस करते जाओगे तो आपकी शीट्स क्रिएट होती जाएंगी। अभी शीट्स होती क्या है बेसिकली और क्यों होती हैं, शीट्स क्या होती है, अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड को स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रिकॉर्ड जो है इस शीट 1 पे स्टोर कर लिया। ठीक है, शीट 5 पे मैंने कोई 10,000 डेटा स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ईजी रहता है, डेटा आप कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मैनेज करते हो, इसका आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, रीनेम पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आपको रीनेम पे जाना है। मैंने यहाँ पर रखा स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, कि मेरा स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, तो ये सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेव कर लिया रीनेम करके, ये है उनका एड्रेस। ठीक है, ये है उनका, जैसे यहाँ पे कुछ और है, फॉर एग्जाम्पल ये है उनका क्लास का डेटा, कुछ भी। ठीक है, तो शीट से क्या हुआ, बेसिकली मैं शॉर्ट हो गई, मैं शॉर्टेड हो गई कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये शीट 1 में मेरे पास ये डेटा है, एड्रेस है बच्चों का, शीट 2 में क्लास का डेटा है, इसमें स्टूडेंट का डेटा है। तो ऐसे करके ये क्या होता है, शॉर्टिंग करने के लिए सही रहता है कि आपको पता चल जाता है कि शीट में आपको कौन सा डेटा है। तो बेसिकली इसलिए ये यूजफुल होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
रीनेम मैंने बता दिया। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये जो एक्सेल की आपको पूरी शीट दिखाई दे रही है ना, इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है शॉर्टकट कीज़ के हेल्प से। जितना हो सकता है आप शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करें, ठीक है। कीबोर्ड से ही हम करेंगे। ऑल्ट के साथ स्पेस प्रेस करना है, प्रेस के साथ आपको करना है आर। ये क्या हो गया, मिनिमाइज हो गई एक्सेल की शीट। अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो ऑल्ट स्पेस और एक्स, मैक्सिमाइज हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स टू मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है, ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस आर टू मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, यह है आपका शीट को क्रिएट करने के लिए, यह है आप जो एक्सेल की जो शीट है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो 3 शॉर्टकट कीज ये हो गई आपकी। ओके, अगर हम कोई भी यहाँ पे डेटा लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 78 89, ये तो ये मैं आगे आगे कैसे जा रही हूँ, तो मैं ये आगे आगे इसलिए जा पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे टैप 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 प्रेस कर रही हूँ। जब आपको कीबोर्ड में टैप का जो बटन है उसको आपको प्रेस करते जाना है। अगर आपको वापस जाना है तो जो राइट एरो है उसको आपको प्रेस करते जाना है। ठीक है, ठीक है, अप डाउन जो राइट एरो दे रखा है ना, राइट लेफ्ट एरो, उससे आपको अप डाउन और ये सब चीज़ें करनी है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है गाइज, अगर मेरे को यहाँ पे मेरा डेटा दे रखा है और मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे कोई एक नई कॉलम को इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे गई और इंसर्ट हो गया एक नया कॉलम। ऐसे ही अगर मुझे रो को इंसर्ट करना है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट हो गया मेरा नया रो। ठीक है, ओके। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, मुझे शॉर्टकट कीज के थ्रू इंसर्ट करना है या डिलीट करना है रोज और कॉलम्स को, तो क्या करना है, मुझे कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है प्लस, कंट्रोल प्लस किया। अब ये पूछेगा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट क्या करना है, एंटायर रो। ठीक है, एंटायर रो मैंने इंसर्ट कर दी, कंट्रोल के साथ प्लस फिर से प्रेस करेंगे, एंटायर कॉलम प्रेस कर वो करना है इंसर्ट, तो हो गया। कंट्रोल के साथ माइनस किया, फॉर डिलीट के लिए पूछेगा, एंटायर रो डिलीट करनी है, कंट्रोल माइनस किया, एंटायर कॉलम डिलीट करना है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज किसके लिए हैं, कंट्रोल प्लस के साथ प्लस प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल के साथ प्लस के साथ आपको प्रेस करना है माइनस। ओके, तो इतनी मैंने आपको शॉर्टकट कीज बता दी है। दिस इज फॉर इंसर्टिंग रो एंड दिस इज फॉर डिलीशन ऑफ रो एंड कॉलम, बोथ बोथ के लिए। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि मेरा कोई डेटा है 89 67 55 जो भी है XYZ। ठीक है, अब मुझे इसमें अप्लाई करना है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, बेसिकली फिल्टर अप्लाई करने के 2 शॉर्टकट कीज होता है। फिल्टर होता है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा है, उसमें आपको फिल्टर अप्लाई करना है फिल्टर करने के लिए डेटा को। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो फिल्टर अप्लाई करने के आपके 2 शॉर्टकट तरीके होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो ये जो सिंबल है ना, ये लग गया आपका यहाँ पे फिल्टर। ठीक है, अब यहाँ पे फिल्टर में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या फिल्टर करना है। यहाँ पे मैंने कुछ भी डेटा भी नहीं डाला है, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही आपका फिल्टर हटेगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से आपका फॉर फिल्टर के लिए। दूसरा शॉर्टकट तरीका है इसका ऑल्ट प्लस ए प्लस टी, इससे भी आपका फिल्टर लगता है, ऑल्ट ए टी से। ठीक है, और ऑल्ट ए टी से ही आपका फिल्टर हटता भी है। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए फिल्टर लगाने के। फिल्टर कैसे लगाना है और कैसे रिमूव करना है, फिल्टर होता क्या है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी बाद में, जब हमारे पास डेटा हम समझने लग जाएंगे उसके बाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे साइड में दे रखा है गाइज, ये क्या चीज़ होता है, ये होता है फॉर्मेट करने के लिए। फॉर्मेट प्रिंटर, ये ब्रश सा जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये होता है फॉर्मेट करने के लिए। तो जैसे मैंने इसको फॉर एग्जांपल इसको मैंने कुछ भी कलर दे दिया, कुछ भी डिज़ाइन दे दिया, अंडरलाइन कर लिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसमें डिज़ाइनिंग कर दी। अब मुझे चाहिए कि मुझे एग्जैक्ट यही डिज़ाइनिंग चाहिए इन सब में भी।
ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगी, जस्ट इसके ऊपर जाऊँगी, फॉर्मेट प्रिंटर करूँगी, इस पर क्लिक कर लिया और इन सब को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या हुआ, मेरा फॉर्मेटिंग जो मैंने ऊपर किया था वो एग्जैक्टली सेम नीचे भी हो गया। ठीक है, तो फॉर्मेट प्रिंटर हम इसलिए यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। और ऑप्शन देखते हैं ऊपर क्या दे रखे हैं। ये है आपकी कैलिबरी बॉडी, हम मोस्टली हम किस स्टाइल में रखते हैं अपने टेक्स्ट फॉर्मेट को, हम कैलिबरी बॉडी के अंदर रखते हैं। ये इसका साइज़ हो गया, ये हो गया इसका बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए ऑप्शन। ये होगा आपको कलर चेंज करना है तो उसके लिए है, या अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ये उसके लिए है। ठीक है, ओके। अब अगर मेरा कोई डेटा जो है वो लेफ़्ट राइट या सेंटर लाइन करना है, जैसे राइट में है तो ये उसके लिए है, अगर मुझे इसको लेफ़्ट करना है तो ये ऐसे जाएगा, अगर आपको सेंटर करना है तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट राइट और सेंटर ये इसके लिए होता है। ओके, ठीक है, ओके। अब आता है टेक्स्ट एंड मर्ज क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। जैसे ये वाला डेटा है, ठीक है, अब मुझे ये करना है मर्ज एंड सेंटर, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मर्ज हो गया और सेंटर में आ गया। ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया, इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया तो ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको पीछे जो लाइंस नज़र आ रही है, ये क्या होते हैं, ग्रिड लाइंस होती हैं जो एक्सेल में ऑलरेडी हमारे पास गिवन होती है फॉर सेपरेशन के लिए। ठीक है, सेल सेपरेशन के लिए होती हैं। तो जैसे मैंने स्टूडेंट डेटा है इसको मैंने कर लिया यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। ये क्या है गाइस, ये है आपका बेसिकली फॉर्मेटिंग, मतलब ये जनरल जो होता है वो जनरल फॉर्मेट में ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी डेट लिखी 23/09/2000, ये मैंने डेट लिखी तो यहाँ पे चेंज हो गया, खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अभी तक क्या था, यहाँ पे जनरल था। ठीक है, अगर मैं इसको लॉन्ग डेट पे करती हूँ क्लिक तो ये September 23/2000 ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, ओके। अगर कोई डेसिमल वैल्यू है जैसे 89 90.89 ये है। ठीक है, और 57.90 ये है। अब मुझे क्या करना है, इसमें डेसिमल वैल्यू को रिमूव या वो करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि पॉइंट के बाद आपको कितनी डेसिमल वैल्यू को डिक्रीज करना है, पॉइंट के बाद आपको कितनी डेसिमल वैल्यू को रखना है। अब मुझे डिक्रीज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये डिक्रीज हो जाएगी। अब मुझे इंक्रीज करना है पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू को तो ये इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए यूजफुल होता है। ओके, नेक्स्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक अलग से टॉपिक होगा गाइस, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक होने वाला है। इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका एक अलग से टॉपिक हम बनाएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, यहाँ पे ऑटो सम का मैंने आपको बता दिया, फिल डाउन एंड फिल अप मैंने बता दिया, कंट्रोल डी करेंगे तो फिल डाउन हो जाता है। ठीक है, आगे क्लियर। क्लियर फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की थी ना, ये सारा का सारा फॉर्मेटिंग कर रखा है ना यहाँ पे। अगर मुझे इसको क्लियर करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगी क्लियर फॉर्मेट, तो जितने भी मैंने फॉर्मेटिंग करी है वो सब की सब क्लियर हो जाएगी, सिर्फ आपका रह जाएगा डेटा। उसके अलावा जितनी भी फॉर्मेटिंग है, बोल्ड हो इटैलिक हो कुछ भी आपने कर रखा हो वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ऑल कर लूँगी तो पूरा डेटा हट जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शॉर्टिंग के लिए। अगर आपको अल्फ़ाबेटिक A to Z कोई भी डेटा को ऑर्डर में लगाना है तो उसके लिए, Z to A लगाना है तो उसके लिए, और कस्टम शॉर्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट उसमें। ठीक है, तो गाइज ये था बेसिकली ओवरव्यू कि आपको डेटा क्या होता है, ये ऊपर जो टैब्स दे रखे हैं वो किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल होता है, सेल क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, ये शीट्स क्या होता है, इसके ऊपर आपकी वीडियो थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, फिल्टर का प्रॉपर यूज़ क्या होता है, पिवट टेबल क्या होता है, चार्ट्स क्या होता है, रिकमेंडेड चार्ट्स क्या होते हैं, जो कि ऑप्शन में आते हैं आपके इंसर्ट वाले बटन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिकमेंडेड चार्ट्स, ये चार्ट्स कैसे बनते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, पिक्चर्स कैसे अपलोड कर सकते हो आप, कोई भी लोगो है आपका वो बाहर से कैसे इंपोर्ट करना है, टेबल क्या होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड जितना हो सकता है इसको शेयर करो। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।